वो एक बहुत ही हंसमुख और चंचल सी लड़की थी। गांव में रहती थी। उसकी अम्मी कहती है कुछ दिनों से उसकी तबीयत नासाज थी। रात को उठ के वो किचन में जाती थी। सुबह जब हम लोग फ्रिज में गोश्त ढूंढते थे तो नहीं मिलती थी। मुझे थोड़ा शक हुआ अपनी बेटी पे। एक दिन मैं उसके पीछे पीछे आई। मैंने भी देखा कि वो फ्रिज से गोश्त निकाल के खा रही है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। पहले ये बात मैंने छुपाई, लेकिन जब ये बात हद से बढ़ गई तो मैंने इसके पापा को सारा मामला बता दिया। वो इतने आगे निकल चुकी थी कि हम में से किसी का लिहाज नहीं कर रही थी। रात को उसे अजीब सा कुछ होता था। वो कच्चा गोश्त चबा चबा के खाती थी। मैं डर गई। हमने अपने कुछ रिश्तेदार मर्दों को बुलाया और उनके आगे ये कहानी रख दी। हम काफ़ी परेशान थे। उसको तकलीफ़ होती थी और जब उसे तकलीफ़ होती थी तो मुझे भी तकलीफ़ होती थी। वो रात को डस्टबिन से भी कचरे निकाल के खाती थी। न जाने मेरी बेटी को क्या हुआ। वो रो रो के ये कहानी सुना रही थी। फिर उसने कहा कि जब वो हमें देखती थी रात को हमें उनसे डर लगता था। उसकी आंखें बिल्कुल काली होती थी। वो अजीब बिहेवियर करती थी, किसी की नहीं सुनती थी। हालांकि इससे पहले वो बहुत डरपोक थी, लेकिन अब वो काफ़ी निडर बन गई थी। हम सबको घड़ी घड़ी सुनाती थी। दिन को वो बिल्कुल ठीक होती थी, लेकिन सिर्फ रात को वो कभी दरवाजे से टेक लगा के चीखती थी, अम्मी कुछ लोग आए हैं मुझे लेने के लिए। मैं डर जाती थी। उसे हौसला देती थी कि कोई नहीं है, लेकिन पता नहीं उसे क्या नज़र आता था। अक्सर कमरे में वो होती थी और शीशे के सामने बैठ के अजीब हरकतें करती थी। मैं तो बहुत डरती थी। सारे रिश्तेदारों में बात फैल गई। फिर मेरा एक जानने वाला आया। उसने कहा फिक्र नहीं करो, इसे किसी मौलवी के पास लेके जाते हैं। किसी जिन का साया है या शायद काला जादू। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब हम लोग गाड़ी में बैठे कुछ देर चलने के बाद उसने ज़ोर लगाना शुरू किया। वो गाड़ी से चिल्लाम लगाना चाहती थी। उसे पता चल गया था। हालांकि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था उसे, जैसे वो हमें देख रही हो। उसने कहा मुझे नहीं जाना। हम ज़बरदस्ती उसे मौलवी के पास लेके गए बड़ी मुश्किल से, और उसने दम किया। कुछ दिनों तक उसकी तबीयत ठीक थी, लेकिन अचानक फिर उसकी तबीयत ख़राब है। आप सबसे दुआ की अपील है कि उस बच्ची के लिए दुआ कीजिए कि न जाने उसे क्या हुआ है। किसी मौलवी के पास, किसी हाकिम के पास कुछ दिनों के लिए बस सिर्फ इसका इलाज होता है। इसके अलावा वो फिर ऐसी ही हो जाती है। हम लोग काफ़ी परेशान हैं। उसने कहा अपने चैनल पे ज़रूर अपील करो, अपने चैनल पे ज़रूर अपील करो लोगों से, ताकि मेरी बच्ची के लिए दुआ करें। दोस्तों, ये एक रियल स्टोरी है जो कि गांव में पेश आई है। सो प्लीज़ आप लोग इस बच्ची के लिए दुआ कीजिए। थैंक यू सो मच।